हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं जो सेकंड ऑर्डर के लिए हैं। इसका मतलब जैसे अभी तक तो डेल क्रॉस फाई डाइवर्जेंस का इनमें चल रहे थे, अब डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई यानी कि डेल डॉट डेल फाई। तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर में यानी कि अभी तो डेल बाई डेल एक्स इस टाइप में चल रहे थे हम, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में थे। अब सेकंड ऑर्डर में यानी कि डेल टू पॉइंट डेल एक्स टू इनमें चलते हैं। तो इनके लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे हम यहाँ पे देखें, फर्स्ट है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई हमें क्या शो करना है, डेल स्क्वायर फाई। तो यहाँ पे आप देखो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई क्या होगा, डाइवर्जेंस यानी कि डेल डॉट ग्रेड फाई क्या होता है, डेल फाई। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल डॉट को समीशन आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स डॉट डेल फाई का मतलब क्या हो गया, समीशन आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स हो गया। यही तो हो गया, डेल फाई किसको शो करता है, समीशन आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स। तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स है, तो आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स, तो इसका मतलब ये यही तो है, समीशन आई कैप यानी कि किस डेल बाई डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल एक्स और आई कैप डॉट आई कैप, ये यही तो है, एक्चुअली यही तो है भाई। आप इसको ये करते हैं, इसका अगर मैं इसको पूरा एक्सपेंशन करती हूँ तो आप यही तो लिखते हैं, समीशन आई कैप डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड लिखते हैं। ठीक है, फिर डॉट समीशन आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या था, आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। ठीक है, डेल फाई अपॉन डेल जेड। ओके, ये लिखा जाता। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होता था, आई कैप से आई कैप होता डॉट प्रोडक्ट में वही बन देता, बाकी आई कैप डॉट जे कैप आई कैप डॉट के कैप सब जीरो देते। तो आई कैप डॉट आई कैप वन हो जाता और डेल बाई डेल एक्स इंटू डेल फाई डेल अपॉन डेल एक्स इसका डेल फाई अपॉन डेल एक्स का तो क्या बनता, डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स टू बनता। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनता, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और डेल फाई अपॉन डेल वाई, तो ये क्या बनता, डेल टू फाई अपॉन डेल वाई टू बनता। ठीक है, और इसी तरह के कैप डेल अपॉन डेल जेड और डेल फाई अपॉन डेल जेड, तो ये बनता डेल टू फाई अपॉन डेल जेड, ये बनता। ठीक है, तो इसका मतलब इस मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई, मेरे पास क्या आ गया, डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू फाई अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू फाई अपॉन डेल जेड, ये आ गया। ठीक है, और इसमें अगर मैं फाई कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन गया, डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू डेल टू डेल जेड टू। इसका मतलब यही तो है, ये फाई पे ऑपरेट हो रहे हैं सब। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी होती है, डेल स्क्वायर की, जिसको हम लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं, ये क्या होता है, लाप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर फाई। क्योंकि डेल तो हमारा क्या होता है, समीशन आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स यानी कि आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो इसको खुद से ही गुणा करते हैं, तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स गुणा होता है यानी डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड, डेल डॉट ये डेल यही तो बनता। ठीक है, तो ये क्या बन गया, डेल स्क्वायर फाई। तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई क्या होता है, डेल स्क्वायर फाई। नेक्स्ट है हमारा कर्ल ऑफ ग्रेडियंट यू। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट यू यानी कि कर्ल ऑफ, अभी हमने डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट यू पढ़ा था, अब कर्ल ऑफ ग्रेडियंट यू क्या पढ़ेंगे, ज़ीरो। तो कर्ल क्या होता है, डेल क्रॉस कर्ल ऑफ यानी कि डेल क्रॉस ग्रेडियंट यू का कर्ल, तो डेल यू, ये हमें क्या शो करना है, ज़ीरो का, डेल क्रॉस डेल यू क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, तो इसका आप नॉर्मली वैसे भी देख सकते हो, इसके लिए आप एक सारणिक बना लो कि डेल क्रॉस, इसका मतलब क्या बनता है, आई कैप जे कैप के कैप, डेल के लिए डेल के सिंपल डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई, ये डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, डेल यू क्या बनेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड, ये डेल यू। तो आप इसको देखो, पहले एक्सप्लेन करते हैं इसको, तो आई कैप ये बनता, ये खुलता, पहले डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड बनता है, देखो ये क्या बनता है, डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड, और यहाँ भी यही बनता डेल टू यू अपॉन डेल जेड डेल वाई बनता। तो यहाँ पे ये दोनों क्या होते, इक्वल होते, और ये वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। इसी तरह के कैप जे कैप का कोफिशिएंट भी क्या होता है, ज़ीरो, के कैप का कोफिशिएंट भी क्या बनता, ज़ीरो। तो ये सभी यहाँ पे क्या बनते, ज़ीरो। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आती, ज़ीरो। ओके,
नेक्स्ट है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए। अब है मेरा डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए। अभी तक हम ग्रेडियंट पढ़ा था, डाइवर्जेंस और कर्ल किस पे पढ़े थे, ग्रेडियंट पे। अब हम डाइवर्जेंस और कर्ल किस पे पढ़ेंगे, कर्ल पे। अब हम डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों किस पे पढ़ेंगे, कर्ल पे। तो पहला है मेरा डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए इक्वल टू मुझे शो करना है 0, ठीक है। यानी कि डेल डॉट डेल क्रॉस ए। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल का मतलब यही हुआ था, यही तो हुआ डेल डॉट डेल क्रॉस ए। मुझे क्या शो करना है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको, हाँ इसको भी हम या तो सारणिक से देख लेते हैं इजीली। अब इसको भी क्या देख सकते हैं, सारणिक से देख सकते हैं ना इजीली। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते थे, एक मिनट। और वैसे भी इसको एक चीज़ में यहाँ पे एक चीज़ ये भी बता सकती हूँ कि जैसे एक अपने को ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो डेल डॉट ही क्या बनता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ना, तो डेल डेल ए बनता। देखो ए डॉट बी क्रॉस सी बन रहा है, तो इसको बॉक्स में लिख सकते हैं ए। और जैसे ही दो सेम हो जाते हैं, इसको मैं ये बना देती तो ये क्या बनता, 0। यही तो बनता। इसको मैं क्या लिख सकती थी, ये लिख सकती थी ना कि ये आपस में क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, तो ये वैल्यू क्या आती मेरी, ओवरऑल 0 डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट ये होता है डेल डॉट डेल क्रॉस ए। इसको यहाँ पे ये लिख सकती थी कि डेल, इसको बॉक्स टाइप में ये लिखा जाता डेल डेल ए। और डेल डेल ए का मतलब क्या हो गया, ये दोनों सेम हो गए भाई। ए डॉट मैंने पहले बताया था ए बी सी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी भी होता है और ए क्रॉस बी डॉट सी भी होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकती थी, डेल क्रॉस डेल डॉट ए। तो ये दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पे 0। ये हमारा याद रखने का तरीका है, बस इस तरीके से हम याद रख सकते हैं इसको। और वैसे इसको मैनुअली हम करें तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए इक्वल टू 0, तो डेल डॉट डेल क्रॉस ए। तो इसके लिए भी हम क्या बना सकते हैं, इसकी सारणिक बना सकते हैं। इसके लिए पहले तो हम कर्ल ए को तो हमने पढ़ा था। कर्ल ए को हमने क्या पढ़ा था, डेल क्रॉस ए। डायरेक्ट मैंने बताया था ए क्या है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो इसका मैंने बताया था क्या होता है कि समीशन आई कैप आएगा। समीशन आई कैप में इसमें क्या आएंगे, वाई और जेड आएंगे। तो डेल अपॉन डेल वाई आएगा माइनस डेल अपॉन डेल जेड आएगा। अब क्या आना चाहिए, तो उसमें जो एफ़ था उसमें मैंने कहा था F to F। अब यहाँ पे F1 क्या आ गया, F to F3 आते हैं, लेकिन F to F3 ना के F3 F2 यानी कि A3 और A2 आएगा। ये क्या है मेरा कर्ल ऑफ ए। अब इसको मैं डेल डॉट से करूँ, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, डेल A3 अपॉन इसकी वैल्यू क्या हो गई ये। और डेल से डेल डॉट करूँ यानी समीशन आई कैप डॉट डेल अपॉन डेल एक्स से करूँ, डेल अपॉन डेल एक्स से करूँ, तो मेरे पास क्या जाएगा, यहाँ पे डेल का, इसको आप देख सकते हो सिंप्लीफाई करके इजीली, सॉरी, यानी कि मैं इसको डायरेक्ट गुणा ही कर रही हूँ। देखो आप, इसका फर्स्ट स्टेप क्या आता, डेल A3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल A2 अपॉन डेल जेड। किससे गुणा होता है, डेल डॉट ए। डेल का आई कैप वाला कोफिशिएंट क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स से गुणा हो जाता है, ये है ना। डेल अपॉन डेल एक्स से गुणा होने का मतलब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब डेल टू A3 अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल टू A2 अपॉन डेल एक्स डेल जेड। तो मैं इसको यहीं ये लिख दूँ, इसका मतलब मेरे पास, सॉरी यहाँ पे आया था डेल क्रॉस ए, मेरे पास था समेशन आई कैप डेल A3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल A2 अपॉन डेल जेड आई कैप। तो ये क्या होगा, पहला डेल डॉट डेल क्रॉस है, यानी कि पहली वाली स्टेप किससे हो रही है, डेल अपॉन डेल एक्स से। ये आई कैप डॉट आई कैप तो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं कर दूँ तो क्या आ जाएगा, यानी कि इसका डेल अपॉन डेल एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा, डेल टू A3 अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू A2 अपॉन डेल एक्स डेल जेड, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता, नेक्स्ट जेके वाला, पहले जेके वाले में यहाँ पे, अब किसके रिस्पेक्ट में होता है, आगे वाले में वाई के रिस्पेक्ट में। तो पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ डेल टू अपॉन, यानी कि यहाँ पे डेल वाई आएगा माइनस फिर डेल टू अपॉन डेल वाई आएगा। और उसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे वाई था, यहाँ पे जेड था, उसमें क्या हो रहा होता, उसमें पहले जेड आएगा फिर एक्स। तो ये डेल जेड था और ये डेल एक्स हो रहा होगा। और नेक्स्ट वाले में क्या आता, A2 के आगे A3 A1 आना चाहिए था, लेकिन A1 A3, तो यहाँ पे आता A1 A3। उससे नेक्स्ट स्टेप क्या था, अब क्या नेक्स्ट डेल में क्या था, डेल अपॉन डेल जेड। तो ये डेल अपॉन डेल जेड होता सबका, तो डेल टू अपॉन डेल जेड मैं डायरेक्ट लिखती जा रही हूँ, डेल टू अपॉन डेल जेड।
यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग क्या था, यहाँ पे अब एक्स वाई आ रहा होगा और A1 A2 आना चाहिए था, तो A2 A1 आ रहा होगा ये। तो अब देखो जो कट रहे हैं उनको काट, तो ये रहा A2 डेल एक्स अपॉन डेल जेड, ये डेल एक्स अपॉन डेल जेड और डेल जेड अपॉन डेल एक्स यहाँ पे क्या रहेंगे सेम, क्योंकि ए क्या है एक, यहाँ पे क्या है ये वेक्टर है, कांस्टेंट तो नहीं है, A1 आई कैप A2 इज कैप ये सब फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे क्या रहेंगे ये कंटिन्यूस फंक्शन होंगे, और तो इनका यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे, डेल 2 A3 इक्वल, यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे इक्वल, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है कर्ल ऑफ ए। अभी हमने डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए पढ़ा था, अब है हमारा कर्ल ऑफ ए का कर्ल, मतलब कर्ल ए का भी कर्ल, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो कर्ल ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, डेल, ये डेल क्रॉस ए कर्ल ऑफ ए, और इसका भी कर्ल क्या हो गया डेल क्रॉस ए। तो इसको भी मैं सिर्फ हम याद रखने के तरीके से कर सकते हैं। याद रखने का तरीका क्या है मेरे पास, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ए डॉट ये होना चाहिए, इसका मतलब डेल डॉट ए होना चाहिए, और उसके आगे क्या लगना चाहिए डेल, तो ये डेल यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि डेल तो एक ऑपरेटर की तरह है, तो इसका मतलब ये यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आना चाहिए, माइनस ये डॉट ये, यानी कि डेल डॉट डेल जो कि आता है डेल स्क्वायर और आगे ए, तो ये क्या आता है इसका रिजल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको भी हम इजीली उसी से कर सकते हैं, किससे, जो अभी हमने किया था डेल क्रॉस, इससे जो हमने अभी मैनुअल निकाला था उसी से हम इसको भी देख सकते हैं। देखो कैसे होगा, डेल क्रॉस ए, तो हम डेल क्रॉस ए तो मैंने बताया ही था क्या होता है डेल क्रॉस ए, तो डेल क्रॉस ए की मैं वैल्यू डायरेक्ट लिख दूँगी। पहले क्या लिख देती हूँ आई जे के, पहले इसका लिखा जाएगा, तो डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। ठीक है, डेल क्रॉस ए क्या होगा, डेल क्रॉस ए क्या था, डेल A3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल A2 अपॉन डेल जेड था, ये था डेल A1 अपॉन डेल जेड माइनस डेल A3 अपॉन डेल एक्स, और ये वाला था मेरा डेल A2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल A1 अपॉन डेल वाई। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालना था, तो इसका डिटरमिनेंट आप यहाँ पे भी जैसे इसको इजीली आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास रिजल्टेंट यहाँ पे आ जाएगा। रिजल्टेंट में इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास सिर्फ मैं एक खोल लेती हूँ, उसका आई कैप खोल लेती हूँ, फिर बाकी तो सिमेट्री से लिख दूँगी। तो सिमेट्री से देखो, इसको मैं अगर खोलूँ तो क्या आएगा, पहला ये तो कैंसिल होगा, डेल बाई डेल वाई किसका निकलेगा, इसका डेल A2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल A1 अपॉन डेल वाई का, तो इसका निकलेगा तो क्या आएगा डेल 2 A2, इसका क्या आ जाएगा डेल 2 A2 अपॉन डेल वाई डेल एक्स माइनस ये क्या आ जाएगा डेल 2 A1 अपॉन डेल वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये तो प्लस के साइन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट माइनस करके क्या निकलता, डेल बाई डेल जेड निकलता, किसका, इसका डेल A1 अपॉन डेल जेड इसका, तो इसमें क्या आ जाता डेल 2 A1 अपॉन डेल Z2 डेल Z2। ठीक है, माइनस डेल A3 डेल 2 A3 अपॉन डेल एक्स डेल जेड डेल एक्स हो जाता, यही होता। ठीक है, डेल जेड, ये क्या होता मेरा आई कैप। यहाँ पे एक मिनट वापस लिखते हैं इसको, देखो मेरा क्या बना, यानी कि समेशन मेरे पास क्या बना, डेल 2 A2 अपॉन डेल वाई डेल एक्स माइनस डेल 2 A1 अपॉन डेल Y2 माइनस डेल 2, अब मैं वो माइनस जो यहाँ पे लगाया था वो अंदर ले रही हूँ, तो माइनस डेल वो अपॉन डेल Z2 प्लस डेल 2 A3 अपॉन डेल जेड डेल एक्स आई, ये आई कैप बना मेरा। ठीक है, इसी तरह इसमें जे कैप वाली स्टेप क्या बनेगी, इसी तरह मेरी जे कैप वाली इसमें समीशन आई कैप में लिखा है, तो इसका मतलब मेरा जो जे कैप है इसका मतलब मैं इसको देखो एक साथ लिख सकती हूँ, इन दोनों को मैं एक साथ ले लेती हूँ, ये वाला
इन दोनों को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक साथ ले लूँ तो क्या बनेगा, समेशन डेल अपॉन डेल एक्स, डेल वाई डेल एक्स को डेल टू ए अपॉन टू अपॉन डेल वाई डेल एक्स का मतलब डेल टू ए अपॉन डेल एक्स डेल वाई कर रही हूँ, तो इसका मतलब इसको मैं ये लिख सकती हूँ डेल ए टू अपॉन डेल वाई प्लस इसको मैं लिख सकती हूँ डेल ए थ्री अपॉन डेल जेड। इन दोनों को ये स्टेप और ये स्टेप साथ लिए गए हैं, तो यहाँ पे ये हो गया। और ये क्या हो सकता है माइनस का, ये हो सकता है डेल टू ए वन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू ए वन अपॉन डेल जेड स्क्वायर, पूरे के बाहर क्या है आई कैप। अब देखो यहाँ पे मैं अगर डेल ए टू चल रहा है, यहाँ पे डेल ए थ्री, एक मिनट, ये तो ए टू है और ये ए थ्री है ना। अब यहाँ पे ए टू भी आ गया, ए थ्री भी आ गया, ए वन नहीं आया और यहाँ पे दोनों ए वन में है। अगर मैं यहाँ पे डेल ए वन अपॉन डेल एक्स और कर दूँ इसी में, इनके इस ब्रैकेट में डेल ए वन अपॉन डेल एक्स और कर दूँ, तो ये क्या बन गया डेल टू ए वन अपॉन डेल एक्स टू, यानी कि ये ऐड कर दूँ और यही माइनस कर दूँ तो ये यहाँ आ जाएगा, ये इसमें भी ऐड हो गया डेल टू ए वन अपॉन डेल एक्स टू, तो ये ऐड भी हो गया क्योंकि ऐड हो गया डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल ए अपॉन डेल एक्स वन, तो क्या बन गया डेल टू ए वन अपॉन डेल एक्स टू, और ये इधर माइनस भी हो गया डेल टू ए वन अपॉन डेल एक्स टू, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये क्या बन गया यहाँ पे डेल ए वन अपॉन एक्स प्लस डेल ए टू अपॉन वाई प्लस डेल ए थ्री अपॉन डेल जेड, किसको शो कर रहा है, डेल डॉट ए को, किसको शो कर रहा है, डेल डॉट ए को ही तो शो कर रहा है भाई, डेल डॉट ए यही तो बनता समीशन डेल ए वन बन, तो ये तो डेल डॉट ए बन गया। और ये किसको शो करा, इसमें ए वन बाहर निकालो, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ए वन बाहर, तो ये किसको शो कर रहा है माइनस डेल स्क्वायर ए को, माइनस डेल स्क्वायर ए वन को, और सबके बाहर क्या है आई क्या, इस सबके बाहर क्या आई क्या। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना है समेशन, समेशन लेने का मतलब, और आई कैप है, तो इसका मतलब इनको अलग अलग करके लिखूँ, दैट मीन्स मेरे पास क्या आ गया, देखो मेरे पास आ गया था समेशन डेल अपॉन डेल एक्स डेल डॉट डेल अपॉन डेल एक्स है डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए वन, ठीक है, और पूरे के बाहर क्या था आई कैप। तो इसको एक साथ किया जाए, इसका मतलब क्या हो गया समीशन आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, ये एक साथ हो गया, और समीशन पे फ़र्क ये डाला, ये कोई फ़र्क नहीं डालता, इसको बाहर कर दिया, माइनस समीशन यहाँ पे डेल स्क्वायर कोई फ़र्क नहीं डाला समीशन पे, तो इसको मैं यहाँ पे समीशन इससे बाहर लूँ तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ डेल स्क्वायर समीशन ए वन आई कैप, ठीक है। तो ये तो क्या बन गया डेल, तो ये तो बन गया डेल डेल डॉट ए, और ये क्या बन गया माइनस डेल स्क्वायर समीशन ए वन, इसका समीशन ए वन आई कैप, इसका मतलब ए वेक्टर, तो ये बन गया ये, तो इसका मतलब यही रिजल्ट आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, नेक्स्ट हम एक और देखते हैं, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ डेल जी, हम देखते हैं क्वेश्चन इस पर डाइवर्जेंस ऑफ एफ डेल जी, इसका डाइवर्जेंस, इसका मतलब डेल डॉट एफ डॉट डेल जी, ये देखते हैं। तो हम याद करने के हिसाब से हम डाइवर्जेंस ऑफ डेल जी देखें तो क्या होना चाहिए, ये एक स्केलर है, ये एक वेक्टर बन गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनता है वेक्टर को वेक्टर का प्रोडक्ट, तो डेल एफ ये एक वेक्टर की तरह बिहेव करेगा, डॉट डेल जी हो गया, ये तो ये आना चाहिए प्लस प्लस साथ में और क्या आना चाहिए, अब एफ़ को छोड़ दो और एफ़ को छोड़ दें और डेल डॉट डेल जी हो जाए, है ना। तो ये भी यानी कि इसका मतलब क्या हो गया एफ डेल स्क्वायर जी डेल डॉट डेल जी, तो क्या हो गया डेल स्क्वायर जी, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट ये आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें कैसे आएगा ये, मैंने निकाला डाइवर्जेंस ऑफ एफ डेल जी, ये मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ, इसका मतलब डेल डॉट एफ डेल जी, ओके, इसको मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो डेल डॉट एफ डेल जी, पहले तो एफ डेल जी क्या होगा, एफ डेल जी का मतलब यही तो हो गया एफ समेशन आई कैप डेल जी अपॉन डेल एक्स, है ना, इसका मतलब ये हो गया। और अब मैं कर रही हूँ डेल डॉट, तो हम जानते हैं कि डेल डॉट एफ, अगर डेल डॉट कोई फंक्शन होता है, कोई भी वेक्टर होता है एफ क्या, तो क्या होता है समीशन आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यही होता है समीशन आई कैप, सॉरी समीशन आई कैप डेल एफ, सॉरी अगर एफ़ क्या है एफ़ वन आई कैप प्लस एफ़ टू जे कैप प्लस एफ़ थ्री के कैप, है ना,
तो यहाँ पे डेल डॉट एफ करते हैं तो क्या आता है, ये आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड का किसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, इसके साथ। तो क्या आएगा, डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ टू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ थ्री अपॉन डेल वाई डेल जेड, है ना, यानी जी। तो यहाँ पे एफ डेल जी है, इसका डेल के साथ करूँगी तो एफ डेल जी तो क्या आ रहा है, एफ डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस एफ डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस एफ डेल जी अपॉन डेल जेड, यही है। तो इसका डेल के साथ करूँगी तो क्या आएगा, डेल बाई डेल एक्स इंटू ये डेल बाई डेल एक्स इंटू नेक्स्ट, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब मैं ये लिख दूँ कि डेल डॉट एफ डेल जी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास एफ डेल जी क्या था, समेशन आई कैप डेल जी अपॉन डेल एक्स। तो एफ डेल जी अपॉन इसके आई प्रोडक्ट से गुणा होगा, दैट मीन्स डेल डॉट एफ डेल जी की वैल्यू क्या होगी, डेल बाई डेल एक्स इंटू एफ डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई एफ डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड एफ डेल जी अपॉन डेल जेड, यही होगा। या फिर मैं इसको समेशन में लिखूँ, समेशन डेल बाई डेल एक्स एफ डेल जी अपॉन डेल एक्स, समेशन में ये लिख सकती हूँ, इसका मतलब यही तो है कि एफ, ये इसका मतलब यही है। दैट मीन्स मेरे पास क्या आ गया, समेशन डेल बाई डेल एक्स एफ डेल जी अपॉन डेल एक्स। तो इसी को मैं सिंप्लीफाई कर लूँ एक बार तो क्या आएगा, समेशन पहले किसका होगा, डिफरेंशिएशन इसका, यानी कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल जी अपॉन डेल एक्स, नेक्स्ट एफ को छोड़ देते हैं, जी का होगा तो एफ जी का एक्स के रिस्पेक्ट में वापस डेल जी अपॉन डेल एक्स का, तो क्या होगा डेल टू जी अपॉन डेल एक्स टू। तो इसको हम अलग अलग करें तो ये क्या हो गया, समेशन डेल एफ अपॉन डेल एक्स, पहले तो ये स्टेप डेल जी डेल एक्स प्लस समेशन एफ डेल टू जी अपॉन डेल एक्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल जी अपॉन डेल एक्स, ये किसको शो कर रहा है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल जी अपॉन डेल एक्स, समेशन डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल जी अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस डेल जी अपॉन डेल जेड। तो ये किसको शो कर रहा है, डेल एफ डॉट डेल जी को ही तो शो कर रहा है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कहते हैं। डेल एफ क्या बनता है, समीशन डेल एफ, ये तो समीशन आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स बनता है, ये डेल जी अपॉन डेल एक्स बनता है, तो इनका प्रोडक्ट यही तो होता। तो ये तो इसको शो कर रहा है, और प्लस ये क्या है, इसमें एफ बाहर निकाल सकते हो, समीशन में कोई रोल नहीं है इसका, तो डेल टू जी अपॉन डेल एक्स टू। तो ये किसको सूचित कर रहा है, डेल स्क्वायर जी को, यानी कि एफ डेल स्क्वायर जी को। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, डेल एफ डॉट डेल जी इंटू एफ डेल स्क्वायर जी, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ डॉट डेल जी क्या आ गया, एफ डेल स्क्वायर जी प्लस डेल एफ डॉट डेल जी। अब यहाँ पे एफ डॉट डेल एफ और डेल जी के लिए, तो इसी तरह मैं अगर डेल डॉट जी डेल एफ लिखूँगी तो जी की जगह एफ आ जाएगा, एफ की जगह जी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जी डेल स्क्वायर एफ प्लस डेल जी डॉट डेल एफ, और ए डॉट बी ये तो बराबर रहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो यही था, क्या था देखो, एक हमारा एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था, वो हमें क्या निकालना था, डाइवर्जेंस ऑफ, हमें निकालना था डाइवर्जेंस ऑफ एफ डेल जी माइनस डाइवर्जेंस ऑफ जी डेल एफ, डाइवर्जेंस ऑफ जी डेल एफ। तो ये तो रहा मेरा डाइवर्जेंस एफ डेल जी और ये रहा डाइवर्जेंस जी डेल एफ, तो इन दोनों को आपस में माइनस कर दो तो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, ओके।